हाय क्लास 10 कैसे आप सब। बोर्ड्स आपके 1 डेढ़ महीने में बस आने ही वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही होगी। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत छोटे छोटे क्लिप्स इसमें होंगी। इन वीडियोस को देखो और अपना रिवीजन अच्छे से करो। आई डिसाइड विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री चैप्टर 4 क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, या थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, हालांकि है नहीं इतना। तो हम इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है कार्बन एट इट्स कंपाउंड। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या है? चारों तरफ आपके कार्बनिक एलिमेंट है। प्लांट्स में, एनिमल में, एयर में, एवरीवेयर कार्बन इज देयर। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन जो है बच्चों, वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि इसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि या तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसको 4 गेन करने पड़ेंगे, या फिर 4 लूज करने पड़ेंगे। ना ही ये गेन करने की स्थिति में आ पाता है, ना ही ये लूज करने की स्थिति में, क्योंकि अगर गेन करेगा तो इसको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा न्यूक्लियस के अंदर, और अगर लूज करेगा तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी। तो जब दोनों में से कुछ नहीं हो पाता, ये शेयरिंग करता है। और क्योंकि ये शेयरिंग करता है, इसलिए कार्बन ऑलवेज मेक कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर कार्बन के अक्रेंसेस के बारे में, तो कार्बन की अक्रेंस 3 तरीकों से होती है। एक डायमंड के फॉर्म में, एक ग्राफाइट के फॉर्म में, एक बकमिंस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में। डायमंड, हमें पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो डायमंड के केस में चारों इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर होते रहते हैं, कनेक्ट होते हैं मतलब। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डायमंड कंडक्ट नहीं करता। बट इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, आप अगर देखो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। एंड व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन, इट विल क्रिएट अ मूविंग आयन विल क्रिएट द करंट, एंड करंट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बकमिंस्टर फ्लोरीन अगर हम देखें, आप अगर यहाँ पर ध्यान दें, बकमिंस्टर फ्लोरीन के अंदर ये फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है और इसमें कम से कम 60 कार्बन आपके अटैच रहते हैं। कुछ यूजेस इनके पढ़ लेना, डायमंड और ग्रेफाइट के डायग्राम एक बार देख लेना, तो एक बार आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जो मेन कंसेप्ट समझाने वाला था वो मैंने आपको इसमें समझा दिया है। अब हम बात करें कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। हम जब कार्बन के कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। अब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन में क्या होता है? कार्बन खुद ही कार्बन के साथ ज्वाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। कंडीशन को बोलते हैं कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो शेयरिंग कर सकता है। वो शेयरिंग करने में कोई भी एलिमेंट को ज्वाइन करा सकता है अपने साथ, कोई भी एलिमेंट को कनेक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी। तो इसलिए कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी ऐसी 2 चीजें हैं जिसकी वजह से कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 2 प्रॉपर्टीज ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से कार्बन कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ अब देखते हैं, पहला जो यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपको मतलब समझ में आ रहा है कि जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे, तब हमारा हाइड्रोकार्बन मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब एग्जाम्पल आपके हाइड्रोकार्बन के हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, 2 चीज है हमारे पास है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो यहाँ पर जब आपको बॉन्ड की बात हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो बॉन्ड में आपके पास 3 टाइप के बॉन्ड होंगे। एक होगा सिंगल, एक होगा डबल और एक होगा ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड का मतलब है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर आपका बन रहा है डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे पास 3 चीजें हैं अलग अलग यहाँ पर। एक है यहाँ पर एल्कलेन, एक है यहाँ पर एल्कलीन और एक है यहाँ पर एल्कलाइन। एल्कलेन में क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, जितने कार्बन होंगे, लेट सपोज आपके पास 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन डबल के +2 होंगे। देखो, आप फॉर्मूला याद करना चाहो कर सकते हो, फॉर्मूला ही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको टेक्निक से आप पढ़ोगे तो फॉर्मूला इजिली याद हो जाएगा कि एल्कलेन में
हाइड्रोजन उतने होंगे जितने कार्बन है, उसमें +2 कर दो बस। तो C2 में H2 +2 4 आ गए, ठीक है। 4 में अब आपको 2 और ऐड करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो जितने कार्बन है उसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, डबल के +2। एल्कीन में क्या होगा, जितने कार्बन है आपके पास, अगर आपके पास 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन सिर्फ डबल होंगे, तो यहां पर हो गया H4। अब यहां पर क्या होता है एल्कलाइन के अंदर, एल्कलाइन के अंदर आपके पास जितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे, उसके डबल के -2। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एल्कलाइन में C2 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डबल के -2, मतलब C2H2, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला भी आपको दिख सकता है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप नाम के स्टार्टिंग में मिथ लगाते हैं, 2 हैं तो इथ लगाएंगे, 3 हैं तो प्रॉप लगाएंगे, 4 हैं तो ब्यूट लगाएंगे और 5 है तो पेंट लगाएंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन डबल के कितने हैं, +2, तो आप उसके आगे ANE एन लगा देंगे एल्किलीन का। डबल बॉन्ड है मतलब जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है तो इन लगा देंगे। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आपके पास जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसके डबल के -2 है, तो आप उसमें आयन लगा देंगे। तो अगर आप इस चीज को ध्यान रखोगे, आप तीनों को अच्छे से कैटेगराइज कर पाओगे।